నేను శారదానండి. విష్ణు పురాణంలో ద్వితీయ అంశంలోన నేను 7వ అధ్యాయం చదవడానికి వెళ్తున్నాను. मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का द्वितीय अंश का 7वां अध्याय स्टार्ट कर रही हूँ। ऊर्ध्व लोकों एवं ग्रहण नक्षत्र आदि का वृत्तांत। महाज्ञानी श्री पराशर जी के श्रीमुख से विभिन्न नरकों एवं प्रभु के नाम की महिमा सुनकर श्री मैत्रेय जी अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात अत्यंत विनीत भाव से बोले, हे भगवान, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। जिस प्रकार आपने यह बतलाया कि किस पाप कर्म से कौन से नरक का प्राविधान है और प्रभु के नाम का स्मरण करने से किए हुए पाप किस तरह नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कृपा करके ग्रह नक्षत्र तथा ऊर्ध्वर लोकों को के विषय में बतलाएं। जब श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जितना विस्तार पृथ्वी का है उतना ही विस्तृत भूलोक है। और अर्थात मेरे कथन का अर्थ यह है कि सूर्य एवं चंद्रमा के प्रकाश से जितना भाग प्रकाशित होता है उसे पृथ्वी की संज्ञा प्राप्त है। पृथ्वी से यह 1,00,000 योजन की दूरी पर सूर्यमंडल तथा उससे भी 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमंडल स्थित है। हे मैत्रेय, चंद्रमा के 1,00,000 योजन पर नक्षत्र मंडल प्रकाशित है। वहां से 2,00,000 योजन दूर बुध ग्रह स्थित है। और जितनी दूरी नक्षत्र मंडल से बुध ग्रह की दूरी है, बुध से उतना ही दूर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र से मंगल ग्रह की दूरी तो 2,00,000 योजन, मंगल से बृहस्पति ग्रह की दूरी 2,00,000 योजन, उससे 2,00,000 योजन पर दूर शनि ग्रह, और वहां से 1,00,000 योजन दूर सप्तऋषि मंडल है। और वहां से 1,00,000 योजन पर ज्योतिष चक्र का नाभि रूप ध्रुव मंडल है। हे मुनिवर, ध्रुव मंडल से 1 करोड़ योजन ऊपर महालोक को स्थित बतलाते हैं, जहाँ भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। महालोक से 2 करोड़ योजन पर जनलोक स्थित है, जहाँ सनकादि ऋषि का निवास है। वहां से 8 करोड़ योजन दूर तपलोक है, जहाँ वैराज नामक देवगण रहते हैं। तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक, और सत्यलोक के ही ब्रह्मलोक भी कहते हैं। हे मैत्रेय, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य सिद्धगण एवं ऋषि मुनियों द्वारा जो सेवित स्थान है उसे दूसरा भूलोक कहते हैं, उसी को स्वर्गलोक कहते हैं। ये ही भू भूर्वः स्वः कृत त्रैलोक्य कहे गए हैं। तथा अकृतक लोक में जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक का वर्णन है। हे द्विज श्रेष्ठ, कृतक एवं अकृतक त्रिलोक्य के मध्य महालोक बताया जाता है। कल्प का जब अंत होता है तो जन शून्य होता है, उसका अत्यंत नाश ही नहीं होता। श्री पराशर जी पुनः बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण ब्रह्मांड का इतना ही विस्तार है। वह कपित्य बीज के समान चारों ओर से अंड कटा से घिरा है। ब्रह्मांड 10 गुणे जल से आवृत है। जल के चारों ओर अग्नि का आवरण है। अग्नि वायु से तथा वायु आकाश से घिरा है। भूतों के कारण रूप तामस अहंकार से आकाश तथा अहंकार महत्व से घिरा है। हे मैत्रेय, यह सातों उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने महत्व को प्रधान से घेरा हुआ है, जो अनंत है। ऋषिवर, वह अनंत ही असंख्येप अपरिमेय एवं संपूर्ण जगत का कारण रूप है। वह ही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे हजारों लाखों ब्रह्मांड निहित है। उसी प्रकार जैसे काष्ठ में अग्नि का और तिल में तेल विद्यमान रहता है, वैसे ही चेतनामय व्यापक पुरुष प्रधान में विस्थित है। एक दूसरे से मिले हुए प्रधान और पुरुष समस्त भूतों के स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से युक्त है। वही विष्णु शक्ति उन्हें मिलाने वाली और पृथक करने वाली है। सर्ग के आरंभ में वही उनको क्षुब्ध करती है। हे महामुनि, जैसे अग्दिबीज के द्वारा जड़ स्कंध शाखा आदि से मुक्त होकर वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही प्रधान के द्वारा महत्व से पंचभूत की उत्पत्ति होती है तथा उनसे देवता असुर आदि का जन्म होता है। तत्पश्चात उनके पुत्र और पुत्रों के भी पुत्र होते हैं। भगवान श्री हरि बिना परिमाण के ही विश्व के कारण रूप हैं। उन्हीं का आश्रय प्राप्त होते पर देवताओं का आविर्भाव होता है। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु से उत्पन्न है। उन्हों में स्थित है और उन्हीं में लीन है, और अर्थात भगवान विष्णु ही संपूर्ण चराचर जगत के अव्यक्त मूल प्रकृति हैं। वे ही यज्ञ पुरुष हैं, जिनका यज्ञों द्वारा यजन होता है। हे मैत्री, परम धाम जगदीश्वर, संपूर्ण सृष्टि के कारण भगवान श्री हरि ही अतिरिक्त
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। श्री मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का मैं 7वां द्वितीय अंश का 7वां अध्याय समाप्त करती हूँ।